तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं कुछ मैथ्स में बेसिक। यानी हम पढ़ेंगे दोस्तों, कुछ बच्चे ऐसे हैं 9वीं अथवा 10वीं क्लास के, जिनसे भाई जोड़ना और घटाना ही नहीं बनता। देखिए, यदि -2 है और इनटू में कुछ कहा जाए गुणा करने के लिए, तो इसका गुणा ही नहीं बनता। तो चलिए आज हम सिंपल तरीके से सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिक हो गया हमारा मैथ का। तो देखिए, इसको हम किस तरह से हल करते हैं। जितने भी छात्र छात्राओं से नहीं बनता है, आज हम उन्हें सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर ये हमारा माइनस वाला पद है और यहाँ कुछ चिन्ह नहीं है, तो यहाँ हमारा प्लस वाला पद है। तो प्लस को तो हम वैसे लिखते ही नहीं हैं, और लिखते भी हैं तो ऐसे लिखते हैं दो, यदि हमको कुछ जोड़ना रहता है तब। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर यदि हम माइनस लगा दें और देखिए इनटू है, तो -2 वाला पद और इंटू 5, तो -2 और गुणित 5 है, तो गुणा में हमारा क्या आएगा। देखिए 5 दूनी का 10 तो होगा ही, ये तो सबसे आता ही होगा, और जो माइनस है वो माइनस इधर आ जाएगा, तो हो जाएंगे हमारा -10। अब यहाँ देखिए, अब ये प्लस है, यहाँ पास इंटू नहीं है, तो -2 + 5। इस तरह से हम क्या करेंगे इसका, बताइए। देखिए 5 बड़ा है यहाँ और -2 छोटा है, तो 5 में से हम 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर 3। और जो बड़ी संख्या होती है, चाहे ये होती बड़ी संख्या, लेकिन यहाँ पर हमारी 5 है, तो हम बड़ी संख्या के सामने वाले का चिन्ह लेते हैं। यहाँ पर तो प्लस है, तो प्लस तो हम बनाते ही नहीं है। तो इस तरह से हम 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा। देखिए, अगर ऐसा होता 2 - 5, अब यहाँ पर देखिए 5 से 2 तो घटेगा ही, तो 3 आएगा। लेकिन यहाँ पास चिन्ह किस तरह का आएगा, क्योंकि यहाँ पास बड़ी संख्या 5 है और 5 के सामने वाली का चिन्ह माइनस है, तो अब आता है यहाँ पर माइनस। इस तरह से हमको हल करना रहता है। तो चलिए बच्चों, हम कुछ उदाहरण लेते हैं, गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अब हम इसको हल करते हैं कि किस तरह से आपको हल करना चाहिए। जैसे हम एक एक से बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला दिया हुआ है 3 गुणित कोष्टक में -1। देखिए, अगर ये जो गुणा का चिन्ह है, यदि हमें गुणा का चिन्ह ना भी दिया हो, नहीं दिया हो, तो हम इसको तो भी पे इसका गुणा ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें कोष्टक लगाकर दिया हुआ है। तो देखिए, ऐसा दिया रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको इसका इंटू ही करना है, यानी गुणा करना है। तो 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3, और यहाँ पर देखिए सम विषम आपने पढ़ा है, तो ये सम है या विषम है, ये बताइए। 1 है तो क्या है, ये विषम है, तो यहाँ पर विषम चिन्ह है, तो विषम का गुणा में विषम ही आएगा। ठीक है, यदि यहाँ 2 चिन्ह होते, जैसे इस वाले में देखिए, तो 3 एकम 3 और -3 आ जाएगा इसका। अब दूसरा वाला देखिए, -2 × -30। अब इसमें देखिए माइनस और माइनस, यहाँ पर माइनस क्या है, सम संख्या में है, इसका मतलब कि इंटू में क्या होगा, इनका सम संख्या में प्लस हो जाएगा, तो इनमें प्लस ही आएगा, और 30 दूनी के कितना हो जाएगा दोस्तों, 60। इस तरह से हमको चिन्हों को देखकर ही हल करना है। अब तीसरा देखिए, तीसरे में भी सम संख्या में चिन्ह है, तो क्या होगा, माइनस और माइनस, माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस आता है, और 6 × 18 और 18 नम्मा के 162। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमें हल करना है। अब देखिए, इसी तरह चौथा दिया हुआ है। हाँ देखिए दोस्तों, चौथा दिया हुआ है, क्या दिया है हमको, हल करते हैं। यहाँ पर चिन्हों को देखिए, 1 2 3 और 1 ये 4। यहाँ पर भी 4 क्या है, सम है, यानी कि सम संख्या में हमारे चिन्ह है माइनस, तो यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस, और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस का प्लस ही आ जाएगा। अब यहाँ से हमको कुछ नहीं करना, गुणा कर देना है। 2 एकम का 2, 2 छक्के 12, 12 तिया के 36 आएगा। ठीक है, इस तरह से हमको हल करना है। और भी एग्जाम्पल लेते हैं इसके आगे। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए कई लोग क्या कर देते हैं, जैसे -4 -5 है। अब कई लोग क्या करेंगे, माइनस माइनस का प्लस कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारा प्लस कब होता है, जब -4 × -5 दिया होता। इस तरह से होता तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता, 5 चौके के 20 हो जाता। लेकिन यहाँ कई लोग माइनस माइनस का प्लस कर देते हैं और इनको जोड़ देते हैं, 5 4 9। लेकिन यहाँ पर देखिए इस तरह से नहीं आएगा, +9 नहीं आएगा,
जोड़ना तो है, -4 -5 जोड़ना है, माइनस माइनस के जुड़ते हैं जरूर, लेकिन यहाँ पर देखना है बड़ी संख्या है हमारी 5, तो 5 के सामने वाले का चिन्ह आएगा ही आएगा, तो माइनस आएगा, और 4, ये 4 और 5 हमारे 9 हो जाएंगे, -4 और -5। ये गुणा में होते इस तरह से, तब हमारा प्लस आ जाता है, लेकिन ये यहाँ पर इंटू नहीं है, इसलिए हमारा जुड़ेंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, अब इस तरह से देखिए, जैसे यहाँ कोई भी संख्या दी है, 9 गुणित -8 गुणित 2। अब इसका क्या आएगा, देखिए यहाँ पर 1 2 3 माइनस है, 3 क्या होता है विषम, तो हमारा माइनस ही आएगा यहाँ पर, और इन सब का इंटू हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है।